नमस्कार, मैं राखी कौशिक। मैं उपासना कौशिक। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हमेशा ही आप लोगों के साथ अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करते रहते हैं, तो आज सोचा कि चलिए आज कुछ शिक्षा भी हो जाए। महात्मा गौतम बुद्ध जी का जीवन हर किसी के लिए ही प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध जी के जन्म से 12 वर्ष पूर्व एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या फिर एक महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में वन में निकल पड़े थे। बुद्ध जी का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम राजा सिद्धोधन था। बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी जी द्वारा किया गया था। राजा सिद्धोधन जी सिद्धार्थ जी के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से हर समय ही परेशान रहते थे और उन्होंने सिद्धार्थ जी को तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखने का निर्णय किया। सिद्धार्थ जी बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख दर्द कभी भी देख नहीं सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। सबसे पहले उनकी दृष्टि एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति की ओर पड़ी। उन्होंने इस विषय में अपने सेनापति से प्रश्न किया कि इनको क्या हुआ है, ये इस तरीके से क्यों चल रहे हैं। उनके सेनापति ने उनको बताया कि महाराज, ये विकलांग है। उसके पश्चात उनकी दृष्टि एक रोगी पर पड़ी। उन्होंने फिर से अपने सेनापति से प्रश्न किया कि इनको क्या हुआ है, ये बिस्तर पर क्यों पड़े हैं। उनके सेनापति ने उनको बीमारी के बारे में बताया। उसके पश्चात आगे उनकी दृष्टि साधुओं की ओर पड़ी और उन्होंने अपने सेनापति से पुनः प्रश्न किया कि ये कौन है। उनके सेनापति ने उनको साधुओं के बारे में सभी विस्तार से बताया। उसके पश्चात जैसे ही राजा सिद्धार्थ जी ने अपना कदम आगे की ओर बढ़ाया, उनकी नज़र एक पार्थिव शरीर पर पड़ी जिसके चारों ओर सभी विलाप कर रहे थे और उन्होंने जैसे ही उनको देखा उनका मन दुखों से भर आया। उनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई कि वो उसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सेनापति से पुनः प्रश्न किया कि ये लेटे हुए क्यों हैं और इनके सभी लोग इनके चारों ओर इस तरीके से विलाप क्यों कर रहे हैं और सभी इतना दुखी क्यों हैं, आप इसका कारण मुझे बताइए। उनके सेनापति की आंखें भी दुख से भर आईं और उन्होंने कहा कि महाराज, मृत्यु ही जीवन का अटल सत्य है। जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी निश्चित ही है। जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित ही है। दुनिया की ये सच्चाई देखकर महाराज सिद्धार्थ को अत्यधिक पीड़ा होने लगी और वो दिन रात इसी चिंता में लगे रहे। महाराज सिद्धार्थ जी की पत्नी का नाम यशोधरा था या उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये सारे दुख देखकर उनका मन सांसारिक मोह माया से दूर ही हो गया या उन्होंने मोह माया को त्याग कर वन में जाने का निर्णय लिया। वह अपने पिताजी, वह अपनी पत्नी व पुत्र की आज्ञा लेकर वो राज्य का त्याग कर कर वन में चले गए और वन में उन्हें उंगलीमार डाकू मिला, जो कि राहगीर को देखकर रोक लिया करता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लिया करता था और उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। महात्मा बुद्ध जी शांत भाव से जंगल में जा रहे थे। पीछे से उंगलीमार डाकू ने ठहर जा कहकर उन्हें आवाज़ लगाई। बुद्ध जी चलते रहे मानो जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। फिर उसने तेज से आवाज़ लगाई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध जी रुक गए। बुद्ध जी ने उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। उंगलीमार डाकू ने बुद्ध जी के चेहरे की ओर देखा कि लोग मुझसे इतना ज़्यादा डरते हैं, मेरे डर से तब थर थर काँपने लगते हैं और तुम्हें जरा सा भी मुझसे डर नहीं लग रहा है। बुद्ध जी बोले, तुमसे क्या डरना, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगलीमार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। बुद्ध जी बोले, अगर ताकतवर हो तो पेड़ से तोड़कर 10 पत्ते लेकर आओ। उंगलीमार डाकू तुरंत ही पत्ते तोड़कर ले आए और बोले, अब इन पत्तों को पेड़ों पर वापस लगा कर दिखाओ। उंगलीमार डाकू क्रोधित होकर बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते जुड़ सकते हैं, आप बताइए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है।
एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने का में क्या बहादुरी है। महात्मा बुज्जी की बातें तो उंगलीमार डाकू का हृदय ही परिवर्तित कर गई। मैं उनके चरणों में गिरकर बोला, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महात्मा बुज्जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही उंगलीमार डाकू एक बड़े साधु के रूप में हुए हैं। हम दोनों महात्मा बुज्जी के बचपन से की जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। महात्मा बुज्जी बचपन में अपने ममेरे भाई देवदत्त के साथ में वन में गए थे। वहाँ पर देवदत्त ने एक हंस को तीर से घायल कर दिया था। महात्मा बुज्जी बचपन से ही किसी का भी दुख दर्द कभी देख ही नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत ही जाकर उस हंस को अपनी गोदी में उठा लिया। देवदत्त ने सिद्धार्थ जी से कहा कि इस हंस पर मैंने प्रहार किया है, इस पर अब मेरा ही अधिकार है। पर महात्मा बुज्जी ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला सदैव ही बड़ा होता है, और उन्होंने उस हंस की रक्षा की। महात्मा बुज्जी हमेशा सत्य व अहिंसा का पालन करते थे। आज हम लोग आप लोगों के साथ बौद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ किस्से, कुछ घटनाएं ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत जल्द अपनी दूसरी वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ बौद्ध शिक्षा और बाकी बौद्ध जी के जीवन से जुड़ी और अन्य कथाएं भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।